स्कीम का लक्ष्य क्या है? जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जब वो शहीद होते थे कॉम्पनसेशन के लिए जाता था। और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनती। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अदानी डिफेंस का लेबल लगता है। अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आप क्या इसका यह जवाब है? वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती। माल्यार्पण करने या नहीं करने से जनता की कौन सी समस्या का समाधान हो जाएगा, या जनता के सामने कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी? सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टी शर्ट आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह तामझाम देखिए, किसके लिए, क्यों और क्यों जरूरी है? जनता अर्ध शिक्षित रहे तभी वह काकलेट को पसंद करेगी, और घालमेल जो है वह समझ ही नहीं पाएगी। बहुत प्रचलित और पुराना फार्मूला है कि बिना लकीर मिटाए उस लकीर को छोटा कैसे बनाना है। तो उस लकीर के समानांतर एक बड़ी लकीर खींच दो, वह लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। राजनीति में यही होता है, कोई आरोप लगाता है तो उससे बड़ा आरोप उलट कर उस पर लगा दो, उसका आरोप अपने आप छोटा हो जाएगा। राजनीति में नेताओं के सामने एक लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य है सत्ता, कुर्सी प्राप्त करना। और लोकतंत्र में कुर्सी जनता अपने मतदान द्वारा नेताओं को कुर्सी पकड़ाती है, कुर्सी पर बैठाती है, और इसी जनता को सब घालमेल काकटेल नेता समय समय पर परोसते रहते हैं, जिससे जनता दिग्भ्रमित रहे और अपनी असली वास्तविक समस्या को जनता कभी समझ ही ना पाए, और हमेशा उलझी रहे, आपस में जनता लड़ती रहे, और नेता इससे ही सफलता प्राप्त कर कुर्सी पर जमे रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने आज की सबसे बड़ी समस्या बनती है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण न करने पाए, क्योंकि सरकार नगर निगम की तरफ से आए इस समस्या के प्रति बहुत गंभीर हो गई कि अखिलेश यादव को पार्क में जाने से जीव जंतुओं से खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा मिली है निर्माणाधीन पार्क में, जानवरों से अखिलेश को खतरा हो सकता है। पूरी सरकारी मशीनरी सपा प्रमुख को पार्क में जाने से रोकने के लिए और माल्यार्पण करने से रोकने में लग जाती है। बाद में अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति सड़क पर रखकर माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण करने और माल्यार्पण से रोकने की घटना उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस घटना से जनता का जुड़ाव भी पक्ष और विपक्ष में रहता है। आखिर यह माल्यार्पण जनता की किस मूलभूत समस्या का समाधान है, यह जनता को पता नहीं है। इसी तरह आजकल कुर्सी पर आसीन प्रधानमंत्री
का पद, मुख्यमंत्री का पद भी मंदिर में दर्शन पूजन पूजा पाठ को जनता को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पूजा कर रहा है तो खुद के लिए या जनता के लिए, यह भी जनता को पता नहीं। और यह उसका पूजा पाठ आपकी समस्या का हल करेगा कैसे, यह भी जनता को पता नहीं। आपका पड़ोसी खूब पूजा पाठ करे तो आपका भला कैसे होगा, इसे शास्त्र भी नहीं बता पाएगा। आपकी मतलब जनता की समस्या आप और जनता ही जानेंगे। लेकिन लोकतंत्र के नेताओं की करामात यही है कि जनता की समस्या जनता नहीं जानती, बल्कि नेता जनता को बताते हैं कि आपकी समस्या क्या है। और आपकी समस्या का समाधान नेता खुद अच्छा खाते हुए, खुद अच्छा पहनते हुए, खुद अच्छा टहलते हुए, खुद अच्छा रहते हुए और अपने को अच्छा करते हुए खोजने में दिन रात लगे रहते हैं। और जनता अच्छा नेता देखकर तालियां बजाती है। यही है लोकतंत्र का कॉकटेल, मतलब सब खाल मेल है। क्योंकि आगे जातिवादी, सांप्रदायिक और तमाम तरह की राजनीतिक बातें आपको उलझाने के लिए पर्याप्त मुद्दे जनता के पास हैं। आपकी समस्याएं आपकी हैं और आप तो है केवल वोट देने के लिए। आप अपनी समस्या के लिए किसे चुने, इसे ही आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि आप स्वयं बटे हुए हैं। और किसमें बटे हुए हैं? जिसमें नेता चाहते हैं, जब चाहते हैं तब आपको जनता को नेता समूहों में, जाति में, संप्रदाय में, धर्म में बांट देते हैं और बांटने में लगातार नेता सफल रहते हैं। इसी वजह से जनता की असली समस्या आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी बनी।